खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कितना वो मधुर समय है प्रभु जी कि आपके चरणों में आने का आपने हमें सौभाग्य दिया। दुनिया में कितने हमसे भी अच्छे लोग हैं, लेकिन आपने उन्हें सौभाग्य नहीं दिया, लेकिन हमें दिया। एक फजल दिया प्रभु कि आपके चरणों में आके हम बैठे और आप हमसे वार्तालाप करें प्रभु जी। आपको नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस शाम के वक्त प्रभु जी आपके हाथ में सरेंडर हो जाते हैं प्रभु जी। हम बोझ से दबे हैं प्रभु जी, पूरा दिन कहाँ थे कोई पता नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपने हमें चुना है। और आज ने प्रभु जी इस युगत के नींव डालने से पहले और इस अंतिम समय के संदेश के अनुसार हम जानते कि हम कहाँ थे प्रभु जी। हम आपके विचारों में थे और विचारों में से हो के प्रभु जी आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी आपसे विनती करते कि प्रभु जी उस जीवन की रोटी को हमें आप खिला दीजिए। हम प्यासे, हम भूखे हैं प्रभु जी, वचन के प्यासे हैं, भूखे हैं प्रभु जी, आप हमें तृप्त कीजिए। होना पाए प्रभु जी आप ही उठिए प्रभु जी। प्रभु जी आप बढ़िए और हम घटिए, ऐसे अनुग्रह प्रदान कीजिए। दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं खदेड़ देता हूँ। सारी इस जगह को, इस घर को प्रभु जी आपके पवित्र लहू के नीचे में लाता हूँ प्रभु। हर एक को आत्मा प्राण दे आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नाचिस पे आप दया कीजिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह से बचा हूँ। मुझ में कोई पात्रता नहीं प्रभु जी, यहाँ पे खड़ा हो सकूँ और आपके वचन का प्रचार कर सकूँ प्रभु जी। अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आपके हाथ में समर्पित होता हूँ प्रभु जी। यहाँ से बोलने वाले आप हो और वहाँ से सुनने वाले देखिए आप हो। सारा महिमा, सारा आदर प्रभु जी आपको मिले। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आगे का सारा समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। क्या आप आनंदित हो? बहुत अच्छा लगा। आज भाई आशीष भी हमारे बीच में है, प्रभु उनको बहुत अच्छे आशीष करे। और पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग इब्रानियों की पुस्तक, हिब्रियों, उसका 4था भाग और वचन 12 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 12। जहाँ किसी को मिले, मराठी, हिंदी कोई भी भाषा में पढ़ेंगे और वचन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। हिब्री 4:12। कारण देवाचे वचन सजीव, सक्रिय, कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण असून जीव, आत्मा, सांधे व मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारे आणि मनातील विचार व हेतू यांचे परीक्षक असे आहे। आमेन आमेन। भाई के लिए मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। मेरे पास मोबाइल में हिंदी बाइबल है। हम 4:12 पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 4:12 हम पढ़ेंगे और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। सुस्त मत बैठिए भाई बहनों, क्योंकि यहाँ पे शैतान बाजू में खड़ा है। अगर आप आवाज नहीं करोगे तो हम पे प्रबल हो जाएगा। आमीन। कृपया अपनी जगह पे हम लोग बैठेंगे और जैसे हम उस चीज के ऊपर अब मनन कर रहे थे कि एबीसी अबाउट प्रेयर, उसी का एक भाग है ये। और हमने देखा कि यूसुफ की जो रोटी है, यूसुफ, हमने देखा कुछ हफ्तों पहले कि अकाल के दिनों में क्या हुआ था। यूसुफ को एक परमेश्वर ने उसको क्या हुआ था, एक कमीशन दिया था कि अकाल के वक्त 7 वर्षों में क्या करो, तुम अनाज इकट्ठा करो, है ना। पहले सुकाल के दिन आएंगे, बाद में अकाल आएगा। तो तभी यूसुफ ने क्या किया, सारा जो अनाज था इकट्ठा किया और जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे क्या किया, सब लोगों को उसने दे दिया। यहां तक हम देख रहे थे, राइट। तो भाई और बहनों, मैं ऐसे ही थोड़ा मनन कर रहा था इस विषय के ऊपर
तो मुझे थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मिला कि यूसुफ की जो रोटी है ना, यीशु मसीह ने पे कहा कि मैं क्या हूं, जीवन की रोटी हूं। और जीवन की रोटी कहां से आया हूं मैं, स्वर्ग से उतरी हुई मैं रोटी हूं। तो क्यों ना इस रोटी को हम लोग उसका एक 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 और एक पहलू देखें। तो आज के इस विषय को मैं नाम देना चाहूंगा, शीर्षक देना चाहूंगा, द ब्रेड ऑफ जोसेफ टर्निंग इनटू टू एज स्वॉर्ड। जो यूसुफ की रोटी है वो क्या हो रही है, दुधारी तलवार बन रही है। क्या आप मेरे साथ हो? आमेन। भाई और बहनों, देखिए, हमें प्रॉफिट ने भी हमें सिखाया है कि आप इस चीज को समझो कि आज आपका पोजीशन क्या है। देखिए, परमेश्वर ने हमें पुत्र और कन्या चुना है। कहाँ चुना है? इस युगत के आरंभ होने से पहले उसके विचारों में हम अपने आप को पाते हैं। राइट? आप मेरे साथ हो? आप कृपया कुछ बोलिए तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हो। और इस विचारों में थे और विचारों में से होके हम यहां पे आज प्रकट हुए हैं। तो इस रोटी का जो है, इस रोटी का भी डेस्टिनेशन क्या है? ये रोटी का लास्ट हम लोग उसका जो परिणाम बोलते हैं वो क्या है, वो आज देखने वाले हम लोग। और भाई और बहनों, शिष्य जो चेले थे यीशु मसीह के पीछे आते थे और यीशु मसीह से कहते थे कि देखो भाई, आपने बोला इसके लिए हमने घर दार छोड़ दिया है ना, माँ बाप छोड़ दिए, औलाद छोड़ दिए और तुम्हारे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? अभी आप भी सोचते होंगे कि हम लोग इतने सब संप्रदाय छोड़ के आए हैं और कहीं जाते थे हम लोग, आज यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो देखियो भाई और बहनों, मैंने उस दिन भी एक भाई को बताया कि जो ईस्टर है, ईस्टर ठीक है, ईस्टर में क्या हुआ, यीशु मसीह जिंदा उठा है ना, और वो स्वर्ग में गया। उससे तुम्हें और मुझे क्या फायदा है? देखो, इंसान हमेशा फायदे का सौदा करता है, हमेशा फायदा सोचता है, कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता। हम लोग बोलते हैं ना, अरे घाटे का सौदा हो गया ये, तो हम लोग हमेशा फायदा देखते हैं। तो अगर आप वचन में हो, अगर आप यीशु मसीह के साथ हो, अगर आप यीशु मसीह के शरीर के भाग हो, तो आप उसके साथ सूली पे बलिदान हो गए, उसके साथ मर गए। देखिए, हर एक चीज में अगर हम आप अपने आप को देखते हैं तब उसका बेनिफिट हमें मिलता है। अगर आप उसका भाग नहीं होना चाहते तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या आप मेरे साथ हो? ध्यान से सुनिए आज वचन को। तो उसके साथ हम मारे गए, उसके साथ हम दफनाए गए, उसके साथ हम तीसरे दिन उठ गए और हम लोग कहां गए? स्वर्ग में गए। अगर आप उसका भाग हो तब आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो मैंने उस भाई को वही बताया कि आप तो ठीक है सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन करने का कोई मकसद होना चाहिए। यीशु मसीह उठा, इसके लिए उसके लिए उठ गया, उसके लिए वो स्वर्ग में गया, लेकिन उसमें तुम्हारा और मेरा क्या फायदा है? राइट? तो अगर, और ये पुनरुत्थान जो है हमारे जीवन में रोज होता है। रोज सुबह सूरज क्या होता है, शाम को ढल जाता है और दूसरे दिन सुबह उठता है। ये क्या है? पुनरुत्थान है। प्रॉफिट ने भी बताया इस बात को। हम रात को सो जाते हैं, यानी कि हम मर जाते हैं। किसको पता है कि हम लोग सुबह उठेंगे? कोई बोलता है गारंटी के साथ? हम लोग कितने अखबार में पढ़ते हैं कि रात को सोया था, नींद में ही चला गया। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम पुनरुत्थान के क्या करते हैं? हम क्या होते हैं? साक्षी है, उसके हम गवाह है कि हम उठ गए। तो भाई और बहनों, पुनरुत्थान ये परमेश्वर ने हमारे रोज की जिंदगी में रखा है, लेकिन हमें उसको देखना है। देखिए, परमेश्वर हमेशा सरलता में रहता है,
हमारे आंखों पे ऊपर पर्दा पड़ता है, हम देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने ये बातें हमारे सहजता में, रोज हम इस बात को देखते कि नहीं? रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। ये उसकी दया है, उसकी कृपा है कि हम लोग सुबह उठते हैं। आमीन। क्या हम आप हमारे साथ है? तो भाई और बहनों, तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि क्या तुम्हें क्या 100 गुना ज्यादा मिलेगा अगर तुम मेरे साथ हो तो। और देखिए भाई और बहनों, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं रहता, कर्ज किसी का रखता नहीं वो। आज अगर आप जो भी कष्ट लेंगे, जो भी मुसीबत उठाएंगे इस वचन के लिए, इस मैसेज के लिए, जो भी आप परिश्रम करेंगे, परमेश्वर हर एक पाई न पाई आपका चुकता करेगा, आपको आशीष देगा। वो किसी का मोहताज नहीं है, किसी का वो क्या होता है, कर्जदार नहीं रहता, वो आपको बेनिफिट देगा। आमीन। और भाई और बहनों, हमें बेनिफिट तब मिलता है जब हमें पता चलता है कि हम कहां से आए हैं। अगर आप यीशु मसीह के साथ हो, यीशु मसीह से आए हो, यीशु मसीह के शरीर के भाग हो, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। हमें नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसके आगे जाके मैं आपसे बात करता हूं। आज यीशु मसीह ने हमें सिर्फ पुत्र और कन्या नहीं रखा। पुत्र और कन्या का एक लिमिट होता है, जैसे कि भाई आशीष है ना, तो समझे आयुष ने कुछ चीज मांगी तो फिर वो टाला टाल करेंगे, नहीं बेटा आज नहीं, कल देखेंगे, अच्छा मेरा थोड़ा सैलरी होने दो फिर देखेंगे। लेकिन जब सिस्टर मांगती है भाई से, सिस्टर ने समझो भाई से मांगा आपका बंटवा दो, क्या आप मना करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप उसके भाग हो, आप उसका आधा हिस्सा हो। नर और नारी बोलते हैं ना, आधा हिस्सा हो, तो आप उनसे कुछ भी मांगे वो ना के नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे सिस्टर अभी तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। कैसे नहीं है, चलो निकालो, आप ना कहोगे? चलो बंटवा दो तुम्हारा, ना कहोगे? तो हमें इस पोजीशन में है, हम इस पोजीशन में आज आए हैं। जब पोजीशन में आए हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। अपने पोजीशन को भाई और बहनों आप समझो, आप सिर्फ पुत्र और कन्या नहीं हो, आप उसकी दुल्हन हो, और दुल्हन को पति का सेम टू सेम हिस्सा मिलता है। कितने हम देखते हैं कि कितने अदालत में केसेस होते हैं, अगर डिवोर्स भी हो गया तो मांगता है कि नहीं, वो पार्टी मांगती है कि नहीं कि चलो इतना इतना देना पड़ेगा? ना नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके भाग हो। तो अगर आप यीशु मसीह के भाग हो तो आपको यीशु मसीह के सब बेनिफिट मिलेंगे। आमीन। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। क्या आप मेरे साथ हो? भाई और बहनों, परमेश्वर ने एदेन वाटिका में आप देखते हो कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बोला? मेरे समान, इन आवर लाइकनेस, उसके समान उसको बनाया। मनुष्य को जैसा परमेश्वर है वैसे मनुष्य को बनाया, राइट? तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया? अपने आप को दे दिया। वो हर एक चीज दी जो परमेश्वर को संभव थी, मनुष्य के लिए भी संभव हो गई। आदम बोलता था चलो एक वो पेड़ यहां से वहां से उठ के यहां आ जाओ, आ जाता था। किसी शेर को बोला शेर चलो इधर आके बैठ जाओ, वो मानता था, क्योंकि वो परमेश्वर का पूरा अधिकार उनको दिया था, राइट? भाई बहने, पहले हमें ये समझना है कि हमारी जो पावर है, हमारा अधिकार है, वो क्या है। और परमेश्वर ने मनुष्य को वचन दिया। तो अभी आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, इसका पहला भाग और 16 वचन। प्रकटीकरण 1:16। कोणाला मिळेल त्यांनी वाचा 1:16 प्रकटीकरण। चालेल, मराठी वाचू तरी चालेल।
1:16. त्याच्या उजव्या हातात 7 तारे होते. त्याच्या तोंडातून तीक्ष्ण दुधारी तलवार निघाली आणि त्याची मुद्रा परम तेजाने प्रकाशणाऱ्या सूर्यासारखी होती. हालेलुया. ये क्या है? उस वचन का सामर्थ्य है. देखो अभी आदम को जो वचन दिया था, तो इस वचन के अनुसार क्या हुआ, आदम ने अधिकार देने की वजह से आदम ने जो भी कुछ प्राणियां हैं उसके नाम दे दिए. किस आधार पे दिया भाई? क्योंकि उसको वचन दिया था. उसको क्या दिया था? वो तलवार दी थी. और जो आदम, अभी इंसान बोलेगा कहां से? मुख से तो बोलेगा, हाथ से तो नहीं बोल सकता, पैर से तो नहीं बोल सकता. तो इस तलवार से वो जो बोला वो हो गया. तो ये अधिकार आदम को क्या हुआ? मिला था. लेकिन अभी सुनिए, अभी आप, हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे, आप अभी मेरे साथ रहिए तो आपको समझ में आएगा. तो भाई और बहनों, अभी ये जो वचन है, ये जो तलवार है, ये आदम के पास थी. लेकिन जब पाप हुआ, जब मनुष्य की गिरावट आ गई, तब ये तलवार शैतान के हाथ में नहीं गई. ये शैतान, मूल मालिक जो है, जो स्वामी है, उसके हाथ में चली गई. राइट? क्यों चली गई? क्योंकि परमेश्वर ने सोचा अगर ये तलवार मनुष्य के साथ रहेगी, जो पतित अवस्था में, जो पाप दशा में, उसका गैर फायदा उठाएगा, गैर इस्तेमाल करेगा. जो योहान के हाथ में हम लोग अगर कोई छुरी या चाकू दे तो क्या करेगा? वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं है. ऐसे परमेश्वर ने देखा कि अगर ये तलवार मैं मनुष्य को दूं जो पाप दशा में है, तो उसका गैर फायदा उठाएगा, गैर इस्तेमाल करेगा. इसके लिए क्या लिखा है? उत्पत्ति के 3 अध्याय और आखिरी वचन पढ़िए सिस्टर. कौन सा वचन? तो ये तलवार कहां पे आ गई देखिए. अभी आप ध्यान से सुनिए इस बात को. वचन कौन सा है? ये 24वां वचन. देवाने मनुष्यास बाहेर घालविले आणि जीवनाच्या झाडाकडे जाणाऱ्या मार्गाची राखण करण्यासाठी एदेन बागेच्या पूर्वभागी करुबीम व गरगर फिरणारी ज्वालारूप तलवार ठेवली. हालेलुया. ये तलवार कहां पे आ गई? अभी दूत के हाथ में आ गई. जो करुबीम था उसके हाथ में तलवार आ गई. ये तलवार किसके पास थी? आदम के पास थी. लेकिन जब गिरावट आई, जब पाप आया, उस पापमय दशा में ये तलवार वापस कहां पे गई? परमेश्वर के पास में गई. परमेश्वर के पास में दूत, इसका मतलब परमेश्वर समझिए आप. तो ये तलवार वापस दूत के हाथ में आ गई. और उस तलवार की एक रिक्वायरमेंट थी. वो तलवार ऐसी नहीं थी, वो घूमने वाली तलवार थी. क्यों थी? कोई भी उसके संपर्क में आए तो उसको नाश हो जाए. क्योंकि मनुष्य इस पतित अवस्था में उस तलवार की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है. और उस तलवार को चाहिए एक बलिदान. हालेलुया. एक पवित्र बलिदान, जो मनुष्य के बस की बात नहीं थी, क्योंकि मनुष्य पाप में गिरा था. राइट? इसके लिए उस तलवार की जो रिक्वायरमेंट थी वो मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो गिरावट में आ गया था, वो पाप दशा में था. तो ये तलवार कहां गई? वापस अपने मूल मालिक के पास गए. आप मेरे साथ हो? आमीन. हम आगे बढ़ेंगे. तो भाई और बहनों, अब क्या हुआ? अब ध्यान से सुनिए. अब इस तलवार, देखो वहां पे सर्प भी था, शैतान भी था. जहां पे परमेश्वर है, जहां पे परमेश्वर के लोग हैं, वहां पे शैतान का होना अवश्य है. हमारे भी वो बैठा है. जैसे वचन का प्रचार होगा, जब सत्य प्रकट होगा, तब वो वहां से भागेगा. लेकिन तब तक वो हम अपने कान में चुप चुप करता ही रहेगा. अरे ये सच नहीं है, बोलता रहेगा आपको, अरे ऐसा कभी हुआ है. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. ये परमेश्वर का वचन है.
और भाइयों बहनों, इसीलिए शैतान ने क्या किया, उसने देखा कि इस तलवार में दम है, इस तलवार में ताकत है, तो क्यों ना अपनी संतान को इसको दे दे। निकालिए उत्पत्ति 4:22 पढ़िए। तो क्या हुआ, जो केन है, जो काइन है, देखिए अभी परमेश्वर और शैतान, इसकी दो बीच शुरुआत हो गई, राइट। तो परमेश्वर के बीच की जो तलवार थी, जो स्पिरिचुअल, देखिए अभी ध्यान से सुनिए, जो स्पिरिचुअल तलवार क्या है, वचन है परमेश्वर का, दो धारी तलवार है, वो अभी मनुष्य के पास नहीं है। तो शैतान ने उसी आइडिया को लिया और अपने बच्चों से क्या करवाए, पढ़िए 2:22 में, सॉरी 4:22 में। सिल्ला हिलाही तुबल काईन झाला, तो तांब्याची व लोखंडाची धारेची सर्व प्रकारची हत्यारे घडविणारा झाला हाँ। आणि तुबल काईनास नामा नावाची बहीण होती. बस बस बस, क्या हुआ, शैतान ने वही आइडिया अपने बच्चों को दे दिए। और आपको मालूम है, हमारे नबी भी बताते हैं कि आज जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी इमारतें, जब बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े आप देखते हैं, ये क्या है, काइन की औलाद की ये सब क्रिएशन है। परमेश्वर की जो संतान है हमेशा सरलता में रहती है। वो कौन थे, किसान थे, हल चलाने वाले थे, और क्या थे, चरवाहे थे, ये सरलता में रहने वाले। लेकिन जो काइन की जो संतान यानी कि शैतान की संतान है, वो हमेशा कुछ बड़ा बड़ा करने की सोचते हैं। तो वही आइडिया उन्होंने ली और अपने आइडिया से, अपने बुद्धि से तलवार बनाना शुरुआत की। आप मेरे साथ हो? अब चुके हैं बता। हाँ देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। और भाई और बहनों, तब हमें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर तो चुपचाप बैठा है, अभी काइन और शैतान की सब बीज है, संतान है, वही तरक्की कर रहे हैं, है कि नहीं, वही तरक्की कर रहे हैं, परमेश्वर चुपचाप बैठा है। आपने बात बीच में अगर कहीं पे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि परमेश्वर संतान ने तलवार बनाई है, राइट। तो तलवार कहां पे आ गई, अभी शैतान के बच्चों के पास आ गई। जो परमेश्वर के बच्चों के पास तलवार थी, वो जाके अभी शैतान के बच्चों के पास तलवार आ गए। और वो अपने बुद्धि से, अभी देखिए शैतान की जो संतान है वो क्या होगी, शैतान के गुण धर्म लेंगे, वो शैतान का स्वभाव लेंगे, मारा मारी, लूट मार, पिटाई, खून खराबा, मारो काटो, वही करेंगे। तो काइन की संतान ने वही करना चालू किया, राइट। तो अभी तलवार का आगे क्या हुआ देखिए। तो भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर तभी चुप नहीं बैठा था। पढ़ेंगे हम लोग यशाया का 59 चैप्टर और 19 वर्स, 59वां भाग और 19वां वचन। हो सके तो मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा, एक मिनट। यशाया 59, ध्यान से सुनिए अभी। हाँ देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा, मैं बीच में हिंदी भी पढ़ूंगा तो भाई को भी समझ में आएगा। 59 और वचन 19 है ना। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्यों, सॉरी, हाँ वही बराबर, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो जब शैतान जो है बाढ़ की नाई आएगा, तभी परमेश्वर अपना झंडा लहराएगा, ऊपर करेगा, शैतान को हराएगा। देखिए परमेश्वर शांत था, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग जो है वो उसके विचारों में थी। देखिए अगर आप पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो कहीं पे आपको दिखाई देता कि मसीह लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं, बॉम्ब डाल रहे हैं, मिसाइल चला रहे हैं, हाँ AK-47 से किसी का खून कर रहे हैं, मार रहे हैं, आपको दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो उसके वचन में है। वो सामर्थ्य क्या है? Thus saith the Lord, यहोवा यूं कहता है, ये उसका सामर्थ्य है। और भाई और बहनों, जब ऐसा हुआ
तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका जो ये दुधारी तलवार है ये कहां पे दे दिया, अपने नबी के अंदर दे दिया। हालेलुया। अब ये तलवार देखिए, शैतान अपनी बुद्धि ज्ञान से उस तलवार को बना के सब जगह पे खून खराबा मारपीट कर रहा था, और परमेश्वर ने भी आइडिया लगाई, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सबका बाप है वो। उसने क्या किया, उसका वचन जो है, उसकी दोधारी तलवार जो है, अपने नबी के मुंह में रख दी। अभी हमने पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य का जो वचन क्या है, वो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब एकदम शार्प, जो जाते हुए भी काटती है, आते हुए भी काटती है, दोधारी तलवार। जो वचन है, उसका सामर्थ्य है, उसके नबी के अंदर डाल दिया। अब समझ में आ रहा है आपको तलवार कहां से कहां जा रही है? आप मेरे साथ हो? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भाई और बहनों, तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो सहजता में था। यरीहो की जो दीवार जो थी, जिसके ऊपर से रथ दौड़ते थे, इतनी बड़ी, इतना होगा उसका शायद क्या बोलते हैं उसका ये डायमीटर इतना होगा, उसके ऊपर से रथ भाग जा रहे थे। और क्या हुआ, वर्शिप की उन्होंने, बाकी कुछ नहीं किया, वर्शिप की। और क्या हुआ, यरीहो की दीवार जो है वो टूट गई। हालेलुया। तो भाई बहनों, परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन में है। आमीन। और हम देखते हैं कि शमशोन जो है ना, लोग तलवार से लोगों को मार रहे थे। अभी शमशोन के हाथ में एक आ गया, अरे ये क्या है, गधे का क्या हुआ, जबड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सिर का वो स्कल बोलते, वो आ गया। उसने उसको लोगों को मार दिया, अपने शत्रु को। तो ये सामर्थ्य आया कहां से? ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। और परमेश्वर ऐसे कार्य करता है कि आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन इसीलिए आपको और हमें परमेश्वर ने बुलाया है। जो ना देखे, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा तोमा को, तू हाथ डालता है इसके लिए विश्वास करता है, लेकिन जो न देखे विश्वास करे वो धन्य है। और परमेश्वर ने हमें और आपको इसीलिए बुलाया कि हम अनहोनी बातों पे विश्वास करें और वो विश्वास को प्राप्त करें जो हमारा उठाए जाने वाला विश्वास है, रैप्चरिंग फेथ। इसीलिए हमें बुलाया है भाई और बहनों, ऐसे देखने वाली चीजों पे नहीं बुलाया है, इसके लिए नहीं बुलाया, हमें असंभव चीजों के ऊपर विश्वास करने के लिए बुलाया है। अगर आप चीज ये सब लोगों को जाके बताएंगे, लोग आपको क्या करके मूर्ख कहेंगे कि भला ऐसा कभी हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दस से द लॉर्ड, ऐसा ही होगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। और हम देखते हैं कि जो दाऊद था और गोलियत जो था, गोलियत की हाइट कितनी, उसका सामर्थ्य कितना। दाऊद तो एकदम कितना छोटा सा लड़का था, एकदम जस्ट अभी प्यूबर्टी आया था उसको। क्या किया उसने, गोफ लिया और वो गोफ से उस गोलियत को हरा दिया, उसको चित कर दिया। ये परमेश्वर का क्या है, उसके पास वचन था कि बेसुन जो ये क्या बोलते हैं, बिन सुनत, ये इंसान बेसुनत जो है, ये इंसान है, ये परमेश्वर की सेना को कैसे ललकार सकता है? उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है, ये कितना भी बड़ा होने दो। भाई और बहनों, हमें इसीलिए बुलाया है कि अगर आपके सामने कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, कोई दुख आए, कोई दर्द आए, कोई बीमारी आए, तो उसके परे हमें देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। आमीन। ये भाई बहनों, हमारे अंदर क्या है, तलवार दी है, तुम बोलो आणि वैसा हो जाएगा। क्योंकि मूसा को कहा कि मूसा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, तेरे पास क्या है? और मूसा कौन था? एक भविष्यवक्ता था, एक नबी था, एक प्रॉफिट था। अरे तू क्यों मेरे नाम से दुहाई दे रहा है? तू खाली वचन बोल और वैसे हो जाएगा। और जैसे मूसा ने वचन किया, लाठी को उठाया, क्या हुआ? वो दुबंग गया समुद्र। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसके वचन में है, वो दोधारी तलवार है। आमीन।
और भाई और बहनों, बहुत से समय में इस तलवार ने हमेशा अपना रूप बदला है। और जब ये तलवार, और अभी आपको, मुझे अभी याद आया, परमेश्वर ने मुझे अभी ये किया, जब लूत को जो राजे थे वो ले गए, तब इब्राहिम के पास कहां हथियार थे? इब्राहिम को कहां पे कोई सेनापति था? नहीं। लेकिन जो भी कुछ इसके पास था वो गया और उस राजाओं के चंगुल से लूत को वो निकाल के लेके आया। किसके सामर्थ्य? परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य। आमीन। और ये जो हम देखते हैं, ये जो तलवार है ये हमेशा अपना रूप बदलता है। अभी आपको मैं उदाहरण देता हूं। समझो बहुरूपी है जो हमेशा रूप बदलता है। अगर वो पहले आया डॉक्टर बन के आया, बाद में दाढ़ी बीड़ी बना के और कुछ बन के आया, बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया, लोग तो चकमा खा जाएंगे, और ये कोई दूसरा है, ये भी कोई दूसरा लग रहा है। अगर समझो उसका बच्चा होगा तो क्या अपने बाप को नहीं पहचानेगा? वो फिर भी जाएगा, बोलेगा पापा हो तुम। क्यों? क्योंकि वो उसका भाग है। अगर परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो आज तक जो ये हुआ वचन का जो भाग बदल रहा है, कौन पहचानेगा उसे? उसके पुत्र और कन्या पहचानेंगे। तो वचन जो है, जो परमेश्वर का वचन है, हमेशा अपना रूप बदलता आया है। कभी वो तलवार बना है, कभी मेमना बना है, कभी क्या हुआ है, गेहूं का दाना बना है। आमीन। कभी वो क्या रोटी बना है, कभी बादल बना है। लेकिन मनुष्य देखिए, परमेश्वर का हमेशा इच्छा रहा है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसको हमेशा एक चाहत थी कि मेरा वचन एक फाइनल, एक मास्टरपीस बने, और वो है मनुष्य। परमेश्वर ने हमेशा चाहा है कि मैं अपनी सर्वोत्कृष्ट जो रचना है एक मनुष्य को बने, और उस मनुष्य के अंदर मेरा वचन रहे हमेशा। इसीलिए भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा अपना वचन अपने नबी के मुख में रखा है और किसी प्राणी में नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसका वचन क्या हुए, मनुष्य के अंदर रहे, और वो है उसका भविष्यवक्ता। आमीन। और बीच में ऐसी बात हुई, एक वचन को पढ़ेंगे, बीच में एक ऐसी बात हुई, पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट शमूएल का पहली किताब, वचन 13 और 19 वचन, 13 और 19। फर्स्ट शमूएल 13-19। देखिए, अभी जो तलवार है, अभी देखिए तलवार को इजराइल लोगों ने भी शुरुआत की, लेकिन परमेश्वर ने उस बुद्धि से बनाए हुए तलवार में अपना सामर्थ्य नहीं रखा। पढ़िए। इस्रायलच्या अवघ्या देशात कोणी लोहार मिळत नसे, कारण इब्री लोकांस तलवार अथवा भाले करता येऊ नयेत असा पलिष्ठांचा उद्देश होता। हालेलुया। तलवार थी लेकिन उसको शार्पनेस नहीं थी, उसको धार नहीं थी। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसकी जो औलाद है, उसके बच्चे हैं, चाकू छुरी ले, तलवार ले, लोगों को मारपीट करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सामर्थ उस हथियार में नहीं रखी, उसके वचन में रखी है। जब आप जाते हो, जब कोई भी शत्रु आपके सामने अगर आपको कुछ कर रहा है, तो हमारे नबी भी कहते हैं कि उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, जाके उसको मारपीट मत करो, कोई हथियार मत निकालो, सिर्फ उसके लिए प्रार्थना छोड़ो, वो प्रार्थना काम करेगा। आपकी तलवार काम नहीं करेगी, आपका लाठी काम नहीं करेगी, आपकी बंदूक काम नहीं करेगी, लेकिन आपका जो प्रार्थना है वो काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा उस वचन में अपनी सामर्थ रखी है। आमीन। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फर्स्ट शमूएल, इसका 21 चैप्टर, पहला शमूएल
क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप आनंदित हो? एक मिनट, 1 सैमुएल इसका हम लोग निकालेंगे। यहां पे एक बात हुई है, 21 चैप्टर। यहां पे दाऊद जो है, ये दाऊद जिसके पीछे शौल लगा था, जहां पे देखिए उसको मारने का उसको हुक्म मिला था, जो शौल है उसके पीछे लगा था, और वो दाऊद जो है वो भाग रहा है ना। और वो दाऊद कहां पे आया है? और दाऊद नोब के अहीमलेक याजक के पास आया, दौड़ा दौड़ा है। और अहीमलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला। भाई और बहनों, जब परमेश्वर के सामने हम जाते, दाऊद कौन है? एक यीशु मसीह की टाइप है। तो जब दाऊद आया याजक के पास, तो याजक थरथराने लगा। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने ऐसा ही होता है, उसका अंजाम, वो टिक नहीं पाता। उसका जो तेज है, उसका जो सामर्थ्य है, उसको वो अपनी आंखों से देख नहीं पाता। वो थरथरा कांपने लगा और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? हमेशा दाऊद जो है वो हमेशा एक टोली के लेके हमेशा जाता था। हमेशा उसके पास उसके साथ सब सरदार होते थे और सब हथियारबंद, सबके हाथ में तलवार। लेकिन यहां पे मामला अलग है। दाऊद भागी भागी जा रहा है, और जैसे उसने जीपीएस लगाया होगा, तो जीपीएस उसको नोब की तरफ लेके गए, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर था, राइट। और वहां पे कौन था? याजक था। और दूसरा वचन कहता है, दाऊद ने अहीमलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा। राजा ने मुझे क्या किया है? कमीशन दिया है। जैसे यीशु मसीह, उसके पास भी एक कमीशन था। क्या यीशु मसीह मशीन गन लेके आया था या तलवार लेके आया था? क्योंकि वो खुद एक तलवार थी। हालेलुया। वो कौन था? एक वचन था। और हम देखते हैं कि वचन क्या है? एक दोधारी तलवार है, और उस तलवार को लेके वो आया था। वो खुद तलवार थी। लेकिन उसने कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, वह किसी पर प्रकट न होने पाए। हालेलुया। इसीलिए भाई और बहनों, ये जो मुक्ति का संदेश है, ये जो प्लान ऑफ रिडेम्पशन है, साल्वेशन का जो ये सुसमाचार है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए है, जो हम और आप है। आमीन। जो उनको उसको कमीशन दिया था, ये सिर्फ थोड़े लोगों के लिए था, किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अभी यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह की दुल्हन है, उसे भी सिर्फ उसी को बताया है कि कहां पर आपको वर्शिप करनी है, किस वचन को आपको फॉलो करना है। सबकी बात बस की बात नहीं है, सबको नहीं बोला। अगर होता तो इस संदेश में आज कितने लोग आते थे? आज भी लोग कर रहे हैं ना, जाके यीशु मसीह की जय कर रहे हैं। यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह धन दौलत देता है, नौकरी देता है ना, जमीन जायदाद देता है। सब लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के पीछे। लेकिन जब उसके चुने हैं, जो उसकी दुल्हन है, वही सत्य वचन के पीछे आएगी। तो तीसरा वचन में है कि अब अभी ध्यान से सुनिए, अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, वह जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। अच्छा, दाऊद जो है उसने क्या मांगा है? आप मेरे साथ हो कि नहीं? बोलो, क्या मांगा है? 5 रोटी। 5 क्या दिखाता है? ग्रेस। हालेलुया। अनुग्रह दिखाता है। उसने अनुग्रह मांगा। आमेन। और उसने क्या बोला? मुझे रोटी ही चाहिए। रोटी क्यों मांगा? कोई फल क्यों नहीं मांगा? क्योंकि सिक्स सेंस से दाऊद को मालूम है क्या मांगना है। आज अगर आप दुल्हन हो तो आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के पास क्या मांगना है।
मैं सबको बोलता हूँ, यीशु मसीह से आप ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। क्या कभी किसी ने पूरा का पूरा यीशु मसीह को मांगा है? क्या एक सवाल पूछता हूं मैं, सवाल कोई बड़ा नहीं है। कोई कभी पूरा यीशु मसीह को मांगते हैं? हम तो हमेशा रोते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन यीशु मसीह को कोई नहीं मांगता। यीशु मसीह का मांगना मतलब क्या है? उसके वचन को मांगना। उसके वचन में उसकी इच्छा छुपी हुई है। जब आप उसके वचन की इच्छा के अनुसार मांगते हो, तब आप यीशु मसीह को मांगते हो। तब यीशु मसीह कभी भी ना नहीं बोलता, तुरंत दे देता है। लेकिन हमारा मांगना जो है ना, हमेशा हम रोते ही रहते हैं, प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए। किसी तरह हमारी क्या होती है, पेट भरता ही नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस। लेकिन प्रभु की क्या है, हमें आज्ञा है कि हमें जो कुछ मांगना है उसकी इच्छा के अनुसार मांगनी है। हमें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या मांगी, 5 रोटी मांगी। तो यहाँ पे 2 तरह की रोटी आ गई, एक फिजिकल आ गई, एक स्पिरिचुअल भी आ गई। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है। साधारण, क्योंकि क्या हुआ उस दिन, बावर्ची बोलते हैं ना, बावर्ची ने क्या हुआ, सब बनाया है, खाना खत्म हो गया, कुछ नहीं है। हाँ, केवल पवित्र रोटी है, हालेलुया, जो समर्पित रोटी है वो मेरे पास है। अच्छा, मुझे आप बात बताइए कि दाऊद को याजक था क्या? याजक था। सुनिए आगे क्या होता है। केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। यहां पे एक रिक्वायरमेंट आ गई है, जवान स्त्रियों से अलग रहे मतलब पवित्र रहे। अब स्त्री किसको दर्शाता है? चर्च को दिखाता है, कलीसिया को दिखाता है। तो यहां पे एक कंडीशन डाली है, अगर आपको पवित्र रहना है, अगर आपको सच्चा मसीह बनना है, अगर आपको इस एंड टाइम मैसेज बिलीवर बनना है, तो आप यहां वहां मुंह मत मारो। आपको जो खाना है इस मैसेज से आप खाओ। आप बोलेंगे वो भी मंडली अच्छी है, वो चर्च भी अच्छा है, वहां पे भी गाना बजाना होता है, वहां पे भी हालेलुया आमीन होता है, वहां पे भी सब आत्मा में नाचते हैं। तो यहाँ पे एक साफ लिखा है कि वहां आपको नहीं जाना है, वहां पे मुंह नहीं मांगना है। हमें क्या होना है? बकरी नहीं होना है, यहाँ वहां मुंह मारती रहती है। हमें कौन होना है? मेमने होना है, मेमना होना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे। तो हर एक विश्वासी का एक कर्तव्य है कि अपने आप को इस बात को समझे कि कहां से हमें वचन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि दाऊद जो है वो कोई याजक नहीं है, वो कोई लेवी परिवार से नहीं है, राइट। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी। अरे, पवित्र रोटी दी, किस आधार पे दी? आज के जमाने में अगर कोई ऐसा होता था तो अखबार में खबर छपती थी, इसने ऐसा ऐसा किया, चलो मुझे आप आरटीआई दाखिल करो। किस आधार पे भाई तुमने दी हुई रोटी? एक्सप्लेनेशन दो। क्योंकि क्या है, वो थोड़ी अलग चीज है, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे, किसी और टाइम पे देखेंगे। तो यहाँ पे याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां पे न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी। और भाई और बहनों, वहां पे एक रिवाज था, जो पवित्र स्थान में जो रोटी आती थी, वो जब नई रोटी बनती थी, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो नहीं, उसका जो एक पीरियड था, वो होने के बाद नई रोटी रखती थी, शब्बात के दिन। और दाऊद कब आया? बराबर शब्बात के दिन आया। हालेलुया। द चेंज ऑफ डिस्पेंसेशन,
क्या हुआ वहां पे? समय काल का बदलाव हुआ। आप मेरे साथ हो? अरे बोलो। अभी अब कहां पे है? उस समय काल के बदलाव के बराबर वहीं पे है। आज बोलते प्रॉफिट तुम्हारा चला गया, प्रॉफिट तुम्हारा मर गया, लेकिन वधु जो दुल्हन है उसकी सेवका अभी बाकी है। भाई बहनों, वधु की सेवका अभी बाकी है। वो टर्निंग जो कॉर्नर पीस है, वहां पे हम लोग आए हैं। चेंज ऑफ डिस्पेंसेशन, जहां पे एक रोटी गई, लेकिन दाऊद जो है वो इतना भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं, उसका वो अधिकार है, जो नहीं है वो भी वहां पे हो जाएगा। तुम सिर्फ बोलो। क्या बोलो? तलवार को निकालो। भाई बहनों, तलवार है, उसको छुपा के मत रखो। अगर शैतान है उसके सामने तलवार को निकालो, क्योंकि हमारे सामने क्या है? शैतान है, और हमारे हाथ में क्या है? दोधारी तलवार दी है। आमीन। भाई बहनों, आगे हम जाएंगे। ओके, कहां पे थे हम लोग? हाँ, और क्योंकि रोटी केवल रोटी के समझ में, हाँ, और कि उसने उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। हालेलुया। क्योंकि वहां पे बदलाव हुआ था। उसी दिन वहां द्वेग नाम। ओके, ठीक है। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे हम लोग जाएंगे तो वहां पे देखिए, दाऊद के पास एक कमीशन था। दाऊद ऐसे ही टहलने के लिए नहीं आया था, चलो टाइम पास के लिए, चलो जाएंगे मंदिर में, चलो बैठेंगे, कुछ गपशप लड़ाएंगे जो याजक है उसके साथ। उसके पास एक कमीशन था, और उसके लिए उसकी एक रिक्वायरमेंट थी। देखिए, अभी आप मेरे साथ हो, देखिए। फिर दाऊद ने अहीमलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? हालेलुया। चेंज ऑफ डिस्पेंसेशन। अभी रोटी का भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आप मेरे साथ हो? क्योंकि मुझे राजा ने काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो तलवार साथ लाया हूं और ना अपना कोई हथियार लिए ही लाया। तो मैं इतनी जल्दी में आया कि मैं अपने साथ कोई हथियार लाया ही नहीं, ना कोई ढाल लाया, ना तलवार, ना भाला लाया, कुछ भी नहीं लाया। क्या आपके पास तलवार है? भाई और बहनों, दाऊद कहां पे आया था? कोई शस्त्रागार में आया था? कहां पे आया था? मंदिर में आया था। अभी भाई और बहनों, एक बात को समझिए। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाएंगे, वहां पे होटल में, अरे एक बंदूक लेके आओ, अरे पागल है क्या? तू भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा, जेल में जाएंगे हम लोग दोनों। आहिस्ता बोल, ये क्या बंदूक मांगने की जगह है? ऐसी बात हुई यहाँ पे। अरे भाई, तू भूखा है, खाने के लिए आया है तो खाओ ना, तुम्हें रोटी भी दी है, तू तलवार की बात कहां से आई? मंदिर में दाऊद जो है तलवार मांग रहा है, भाला मांग रहा है। किससे? याजक से। भाई और बहनों, आप मेरे साथ हो? वचन सिर्फ गाड़ी फास्ट मत दौड़ाओ, वचन पढ़ रहे। अरे कहां हो भाई तुम? और याजक ने उससे बोला भी नहीं कि पागल हो गए क्या तू मंदिर में आया और तलवार मांग रहा है मुझसे? आगे क्या लिखा है देखिए। हालेलुया। हाँ, 9वां वचन। याजक ने कहा, हाँ, फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एफोद के पीछे धरी है। हालेलुया। वही तलवार, जिस तलवार ने क्या हुआ था? गोलियत का सिर कलम किया था। हालेलुया। भाई बहनों, जब दाऊद आया था, जब दाऊद गोलियत के सामने आया था, तब जब गोलियत ने उसको ललकारा था, तब दाऊद ने उसको बोला था कि आज मैं तेरा सिर क्या करूंगा? कलम कर दूंगा। किस आधार पे कहा था उसने? क्योंकि उसके बाद तो क्या था? स्लिंग शॉट था, क्या बोलते हैं उसको, गोफन थी, गोफ था। उसके पास हथियार भी नहीं था, लेकिन किस आधार पे बोल रहा था? वो है उसके पास वचन। हालेलुया। प्रॉफिट कहते हैं कि दाऊद ने उस गोलियत को उस तलवार से मारा, ठीक है,
लेकिन फिर भी वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक नबी था, और उसके पास क्या था? 10 से दौलत था। उसने ललकारा गोलियत को, अरे तू बेसुनत आदमी है, तू मेरे परमेश्वर को क्या ललकार रहा है? आज ही मैं तेरा सलम क्या करूंगा? सर कलम कर दूंगा। और जैसे उसने सिंगचौर से पत्थर को मारा, उसके पास क्या था? 5 गोटे उसने लिए, JUSUS, JESUS, 5 पत्थर थे। यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पहला ही पत्थर, 5 की जरूरत भी नहीं पड़ी। यीशु में खाली जे भी काफी है उसके लिए। उस शैतान के लिए जे भी हमारा यीशु मसीह का काफी है। उसने क्या किया कि उस स्लिंग शॉट को लिया, मार दिया, और ऐसे उसको लग गया, वहीं पे वो ढेर हो गया। और दाऊद ने क्या किया? किसकी तलवार थी वो? गोलियत की थी तलवार। हालेलुया। देखो भाई और बहनों, दाऊद था ना गोलियत, उसकी तलवार कितनी बड़ी होगी? दाऊद कौन था? एक छोटा लड़का था। वो तलवार की हाइट से जैसा ही होगा वो, उस तलवार को उसने कैसे उठाया होगा? क्योंकि उसके पास 10 से दौलत था, उसके पास परमेश्वर की तलवार थी। उस तलवार के उस 5 विश्वास के फेथ से क्या उसने उस तलवार को लिया और क्या हुआ? उसका सर को कलम कर दिया। हालेलुया। क्या था भाई बहनों? ये सामर्थ्य किसकी सामर्थ्य? परमेश्वर की सामर्थ्य। अपने नबी को सामर्थ्य वो देता है। भाई बहन, हम देखेंगे कि ये तलवार आज कहां है, उसका अंजाम क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसको हम देखने वाले आज। तो भाई और बहनों, उस तलवार से उसने क्या किया? उस गोलियत को सर कलम कर दिया। और वही तलवार कहां पे रखा था? उस मंदिर पे रखा था। हालेलुया। तो भाई और बहनों, जब दाऊद आया तो रोटी के लिए आया था, लेकिन रोटी का रूपांतरण कहा हुआ? तलवार हो गई। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? जब आप रोटी मांगते हो भाई और बहनों, तो परमेश्वर सिर्फ आपको आपकी जो जरूरत है वो पूरा नहीं करेगा। आपको क्या देगा? वो 10 से दौलत देगा। आपके हाथ में वो तलवार देगा, दोधारी तलवार, जिसके सामने शैतान कभी टिक नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। और भाई और बहनों, तलवार की याद कुछ आती होगी आपको? सबीनो के नाम कुछ याद आया? थोड़ी याद आ गई आपकी? हाँ? क्या हुआ? जब नबी घर पे था, और घर पे क्या हुआ? उसने बड़ा धमाका देखा। इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसको लगा कि अभी मैं टिक नहीं पाऊंगा, अब तो मेरा अंत आ गया। चलो प्रभु, अब मुझे उठा लो, मैं अब तो अभी इस धमाके में ऐसे हालत में मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरा अभी समाप्त हो गया, मेरा कमीशन जो था, मेरी जो सेवकाई थी पूरी हो गई, प्रभु अभी मुझे उठा ले। तो उसने क्या किया? जो 7 पंडुपी क्या थे, पंडुकी बोलते हैं ना, डो तंबू की पंडुकी बोलते हैं, तो उसका जो एक झुंड आया, तो उसने कुछ दर्शन देखा। हालेलुया। और उसने क्या किया? फटाफट बैग को भर दिया, और बैग को भरा और सिस्टर के क्या बोला? चलो मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं, यहाँ पे अभी कुछ धमाका हुआ, कुछ होने वाला है, मेरा कुछ अभी ठीक नहीं लग रहा है, तुम बाल बच्चों को संभालो, अच्छे से उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, मैं तो जा रहा हूँ। और वो क्या कहे? वेस्ट कोस्ट में गए। और वहां पे भाई और बहनों, जब वो सबीनो करान में प्रार्थना करने के लिए गए, जब प्रार्थना की, तब जब उठे तो उनको लगा कि मेरा हाथ कुछ भारी लग रहा है। हालेलुया। भाई और बहनों, जब उसने देखा तो उसके हाथ में दोधारी तलवार आई। हालेलुया। वही तलवार जो दाऊद को मिली थी, वही तलवार उसके हाथ में आ गई। और भाई में प्रॉफिट कहते हैं कि मेरे हाथ, देखिए हर एक का हाथ अलग अलग रहता है। जो जोएल का हाथ है उसकी, और हमारी जो हाथ है उसका साइज, और उसकी तलवार की जो उसके ये रहते हैं ना ग्रिप, वो अलग अलग होती है। तो भाई मैंने प्रॉफिट कहते हैं कि मेरे हाथ में ऐसी बराबर बैठ गई जैसे मेरे लिए बनाए है। तो उसके पास क्या? परमेश्वर उनसे बात की, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की कि ये क्या है? ये तलवार है। ये तलवार ने, दिस इज नॉट जस्ट द स्वॉर्ड, दिस इज द किंग स्वॉर्ड। राजाओं की राजा की तलवार है ये। और ये क्या है? एक वचन दिया है तुम्हें, ये वचन देके जाओ। ये क्या है? द रेवलेशन ऑफ द 7 सील्स। हालेलुया। ये तलवार है। और भाई और बहनों, इस तलवार से हमें क्या हुआ? छुटकारा मिल गया। इस 7 सील को जब वो आए और प्रचार किया, तभी क्या हुआ? इस दुल्हन को छुटकारा मिल गया।
वही तलवार की सामर्थ उसके पास आई। भाई बहनों, जो शैतान था उस तलवार को लेके बैठा था, वो लोगों को डराता था, धमकाता था, अरे तुम्हें ना मैं बीमार पड़ूंगा, मैं तुम्हें बीमार बनाऊंगा, मैं तुम्हें बुढ़ापा बनाऊंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा क्या करा, मरण दूंगा। डरा रहा था, धमका रहा था। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने क्या किया, उस वचन के द्वारा, दस से द लॉर्ड, उस वचन के द्वारा क्या किया, उस शैतान को क्या, कलवरी क्रूस पे क्या किया, उसको चित कर दिया, उसको हरा दिया। उस तलवार ने उस शैतान का सिर कलम कर दिया। हालेलुया। क्या है भाव, वही तलवार। तो भाई और बहनों, आज सवाल है कि ये तलवार है कहां। मेरे मन में भी सवाल कि तलवार अभी है कहां पे। और जो तलवार है, परमेश्वर ने हमेशा अपने सच्चे नबी को दिया है। अगर कोई झूठा नबी आएगा, वो बोलेगा मेरे पास तलवार है। आज भी लोग बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट है, हम आत्मा है, कोई नवा बोल रहा है और हमारे पास वचन है। तो एक जमाने में ऐसा हुआ था, गिनती की किताब निकालिए, गिनती की किताब नंबर्स 22 चैप्टर। तो भाई और बहनों, खाली आप निकालिए और देखिए, वहां पे एक बलाम था। हालेलुया। वो भी बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसको लगा मेरे पास तलवार है ना, और गद्दी के ऊपर बैठ के वो जा रहा था। क्या उसके पास तलवार थी? 22 का 23 दे पढ़िए, 22 का 23। क्या आप आनंदित हो? एक मिनट, हाँ, कहाँ पे गए गिनती की किताब 22 और 23। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हाँ, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हालेलुया। उसको लगा था कि मेरे पास तलवार है, लेकिन उस तलवार उसके पास नहीं थी, वो दूत के पास थी। क्योंकि हमेशा हमेशा याद रखिए, परमेश्वर अपनी तलवार सच्चे विश्वासी को ही देगा, सच्चे नबी को ही देगा या अपने दूत को देगा, और किसी के हाथ में वो देगा नहीं। तो तलवार कहां थी? क्या बालाम के पास थी? नहीं, उस दूत के पास थी। हालेलुया। और इतना उसका गिरावट हुआ कि गद्दी देख पाई, लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया। उस समय गद्दी बोली, लेकिन उसको कुछ सूझा नहीं। क्योंकि क्या हुआ, उसका जो मन था वो क्या था, गलत था। उसका जो विचार थे, उसकी जो क्या बोलते हैं सोच थी, वो गलत थी, परमेश्वर के वचन के विपरीत थी। इसीलिए उसके पास वो तलवार नहीं थी। आमीन। तो भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि तलवार जो हमेशा दूत के पास रहती है। आमीन। अभी हम लोग, मैंने उस दिन कहा था, एक गवाही दी थी मैंने, कि परमेश्वर ने मुझसे एक वचन के द्वारा बात की थी। पढ़ने के लिए हम निकालेंगे मत्ती की इंजील, इसका 10वां भाग और 34 वचन, 34वां वचन पढ़िए। दसवां भाग और 34। यहां पे ऐसा लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलाने को आया हूं। हालेलुया। भाई वचन देखिए ना, कौन सा वचन है? 10वां भाग 34, 3 + 4 10 7। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 10:7 यहाँ पे पूरा हो रहा है। पढ़िए उस वचन को, 10:7 को पढ़िए। मी पृथ्वीवर शांतता आणाव्यास आलो आहे असे समजू नका. मी शांतता आणाव्यास नव्हे तर तलवार चालवाव्यास आलो आहे. आमेन। आमेन. आता वाचा प्रकटीकरण 10:7। भाई और बहनों, अभी ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वचन में बने रहोगे, कौन से वचन में? प्रकाशित वाक्य 10:7, Amen. उसके साथ आप उस वचन का भाग बनोगे,
तब आपके लिए कोई भी चीज मिस्ट्री नहीं है। Yes. आपके लिए हर राज जो इस बाइबल में है खुला हुआ है। आपको पता है उस राज को, उस रहस्य को आपको पता चल चुका है, क्योंकि क्या हो, आप उस वचन के भाग हो, उस दोधारी तलवार के आप भाग हो। 10:7 क्या लिखा है? तर 7व्या देवदूताची वाणी होईल त्या दिवसात, म्हणजे तो देवदूत कर्णा वाजविण्याच्या बेतात असेल तेव्हा देवाने आपलेच दास संदेष्टे ह्या सुवार्थ सांगितली, तदनुसार त्याचे गुज पूर्ण होईल. आमेन। आमेन. वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। हालेलुया। पर बहनों क्या हुआ? ये तलवार है। यीशु मसीह ने क्या किया कि मैं, आपको लगता कि मैं शांति बनाने आया हूं? बिल्कुल नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं। और ये तलवार क्या है? दस से द लॉर्ड है। Amen. ये तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। Yes. आमेन। Amen. प्रॉफिट यहाँ पे कुछ बातें बताते, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। क्या आप आनंदित हो? यहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रॉफिट कहते हैं, नाउ देयर इज ओनली वन थिंग कैन होल्ड दिस स्वॉर्ड। वहां पे एक ही बात है जो इस तलवार को पकड़ सकता है, दैट्स द हैंड ऑफ फेथ। वो क्या है? विश्वास का हाथ। विश्वास का हाथ है, वही उस तलवार को संभाल सकता है। द हैंड ऑफ फेथ इज द ओनली थिंग दैट कैन yield दिस स्वॉर्ड ऑफ फेथ, दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ द वर्ड। वही विश्वास उस वचन को, उस तलवार को पकड़ सकता है। प्रॉफिट यहां पे कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर। हमने जो पढ़ा तो इब्रानियों के 4 भाग और 12 वचन, वही पे लिखा है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक इट वॉज व्हेन इट वॉज मेड फ्लेश हियर ऑन अर्थ इन द सन ऑफ गॉड। वही जो कौन था? जो उस वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच उसने क्या किया? वस्ती की, मनुष्य के पुत्र के रूप में। नाउ इट्स बीइंग रिवील्ड बाय द सन ऑफ गॉड as he has come to call a bride out of that system। और उसकी तलवार ने क्या किया? उसकी जो दुल्हन है उसको क्या किया? इस संप्रदाय से निकाल के लाया। आमेन। कम आउट ऑफ इट, बी सेपरेटेड। उसमें से आप निकल आओ और अलग रहो, सेड द लॉर्ड। टच नॉट देयर अनक्लीन थिंग। उनकी अशुद्ध वस्तुओं को आप मत छुओ, एंड गॉड विल रिसीव यू। तभी परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। Are you ready to surrender your whole life to God? Amen. क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहोगे? If you are, stand up to your feet। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। Amen. मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। Stand up to your feet, say I will। बोलिए I will I will. by God's grace By God's grace, accept it right now। accept it right now. for everything that's in me। Hallelujah, praise be to God। You believe him? And the congregation say amen। क्या आप आनंदित हो? तो भाई और बहनों, ये जो तलवार है, ये तलवार अभी ब्राइड के मुख में रखी है। आप इस बात को समझिए कि अभी तलवार अभी कहीं पे जगह पे नहीं है, अपने ब्राइड के मुख में उसने उस तलवार को रखा है। जब वेल्स रिवाइवल हुआ था, वेल्स का रिवाइवल आपको मालूम है, तो उस रिवाइवल के बाद वहां पे कुछ पुलिस आई थी और उसने पूछा, एक भाई से पूछा कि यहाँ पे ऐसा कुछ सुना है कि वेल्स का कुछ रिवाइवल हुआ है। वो भाई पवित्र आत्मा से इतना भरा था, आई एम दैट रिवाइवल। वो रिवाइवल यहाँ वहां नहीं, मैं हूं रिवाइवल है। आज भाई ने ब्राइड की वही सेवकाई है। आज ब्राइड भी कहेगी वी आर द रिवाइवल। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं भाई जॉनी को विनती करूंगा, वो आगे आएंगे प्रार्थना के लिए। God bless, God bless। आमीन। आइए हम हमारे सिरों को झुकाएंगे। प्यारे खुदावन,
हम आपके नाम के धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आज इस रात्रि के समय में आपने हमें आशीर्वादित किया। एक प्यारा सा सुंदर सा वचन अब आपने हमारे लिए भेजा भाई नितिन के जरिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज जो तलवार रूपी वचन हमारे मध्य में आया, कैसे उन्होंने हमें समझाया कि वही तलवार जो आपने ब्रदर ब्रैनम 7वें संदेष्टा को दी थी, जो वो आपने दाऊद के पास दी थी, और जिस तलवार से आपने विजय पाई थी, वही तलवार आज हमारे मध्य में उपस्थित है। वही तलवार आज आपने हमारे मुख में डाली है कि आपका वचन जो दुधारी तलवार है, वही लेकर हम सब पर विजय पाने वाले हैं। जैसे भाई ने बताया है कि हमें किधर तलवार और बंदूक से लड़ाई करनी नहीं है, तो हमारी तलवार है आपका वचन। आपका वचन हमारे मुख में हमेशा रहने का है। जैसे कि शैतान ने मसीह की परीक्षा लेते समय कहा था कि ये कहो तुम्हारे लिए रोटी बन जाएगी, ये करो तो आपके लिए, लेकिन उसने कहा था कि वचन में ये भी लिखा है। आमीन। जो वचन शैतान उसके पास लेके आया था, वही वचन परमेश्वर उसके पास लेके गया है। यानी दोनों तरफ से वो काम करने वाला वचन है। अगर हमारे मुख में आपका वचन है, तो वो तलवार आपने हमारे लिए दी रखी है, जिससे हम विजय पा सके। प्यारे खुदावन, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि इस शाम के अवसर के लिए सच्चे में आपने बहुत अच्छा समय हमारे लिए दे दिया और बहुत अच्छा वचन हमारे लिए दे दिया। वो वचन से हमें समझ में आए कि ये तलवार कैसे आज हमें उठानी है और कैसे हमें हमारा जीवन जीना है। इस जीवन को जीते जीते हमें विजय पाते हुए आगे बढ़ना है और आपके स्वर्ग में हमें हमारी जगह लेनी है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हुए इस सुंदर से वचन के लिए आपकी स्तुति महिमा करते हैं। और हम यही इच्छा करते हैं कि प्यारे खुदावन, हम आपके वचन में रहे, आपके वचन के जैसे ही हमारा अनुकरण रहे, और हमेशा आपके वचन के लिए हम भूखे रहे, प्यासे रहिए, और हम उसको ढूंढते रहिए। ये छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। लव हिम, I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति हम में बने रहे। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू।